सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि एंशिएंट यू रेल्म में जाने का पोर्टल खुल गया था और उसके अंदर में से एक गाइड बाहर आता है जो कि सभी डिसाइपल्स को अंदर जाने के लिए कह रहा था। मगर तभी वहां अचानक से डीमन कैट आ गया था और वो यहाँ अपनी रफ्तार से गाइड को भी चकमा देकर पोर्टल के अंदर घुस जाता है। गाइड इससे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, मगर यहाँ अभी उसे अपना काम करना था, इसलिए फिर वो बाकी सभी डिसाइपल्स को अंदर जाने के लिए कहता है। मगर यहाँ पर चैन साओ तो क्विंसी का इंतजार कर रहा था। फिर जब उसे पता चलता है कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोग बाद में भी आकर एंट्री ले सकते हैं, तो फिर वो अपने साथियों के साथ पोर्टल के अंदर चला जाता है। जिसके कुछ ही देर बाद यहाँ पर दो बड़े बड़े वॉरशिप आते हैं जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोग थे और साथ ही क्विंसी भी। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि क्विंसी भी यहां पर आते ही चारों तरफ चैन साओ को ही ढूंढ रही थी, मगर वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो परेशान हो जाती है। तभी मिस रुयो उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, जरूर चैन साओ ऑलरेडी एंशिएंट यू रेल्म के अंदर चला गया होगा। फिर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोग जैसे ही यहाँ पर लैंड करते हैं, तब गाइड उनको देखकर सबसे पहले तो उनकी काउंटिंग करता है, जिसके बाद फिर वो उनकी लीडर से कहता है कि एग्रीमेंट के हिसाब से आपको तो यहाँ पर सिर्फ 50 डिसाइपल्स लाने का परमिशन था, मगर यहाँ पर तो 10 लोग एक्स्ट्रा हैं। जिस पर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की मास्टर कहती है कि मेरा पियाओ म्याओ पैलेस पिछले कई सालों से मेन लैंड की तरक्की में कंट्रीब्यूट करता आया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि 10 और डिसाइपल्स को लाने से तुम्हें कोई फर्क पड़ना चाहिए। तो फिर गाइड उनको बताता है कि एंशिएंट वर्ल्ड का जो रेल्म है उसकी कैपेसिटी होती है, मतलब कि वहाँ उतने ही लोग जा सकते हैं जितने की कैपेसिटी है। अगर ज्यादा लोग गए तो पूरा का पूरा रेल्म कोलैप्स हो जाएगा। तो अब आप ही बताइए कि आपके एक्स्ट्रा लोगों को मैं अंदर कैसे एंट्री करने दे सकता हूँ। मगर मास्टर तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती है कि हमारे पियाओ म्याओ पैलेस की वजह से ही आज ये इवेंट पॉसिबल हो रहा है और तुम हमें ही मना कर रहे हो। लगता है कि तुम्हें मरने का ज्यादा ही शौक है। और इतना कहने के बाद वो ऊपर हवा में जाकर गाइड के ऊपर एक पावर स्लैश अटैक करती है। गाइड उनके अटैक से बचने के लिए एक बैरियर बनाता है, मगर पावर स्लैश इतना पावरफुल था कि वो पूरे बैरियर को चकनाचूर कर देता है। इसलिए अब वो गाइड मल्टीपल हैंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के मास्टर भी अपने रिबन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है। फिर हमें यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है, मगर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की मास्टर को हराना इतना भी आसान नहीं था। गाइड उनके रिबन से घायल होकर नीचे गिर जाता है। अब उसके पास अपना बचाव करने का भी ताकत नहीं था, मगर मास्टर तो रुकने वाली नहीं थी। वो अब सीधे गाइड को जान से मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन तभी वहां पर एक एनर्जी बॉल का ब्लास्ट होता है जिससे मास्टर रुक जाती हैं। इस अटैक को एंशिएंट यू रेल्म के एक मास्टर ने किया था। वो यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के मास्टर से कहता है कि इस मामले को हम डिस्कस कर सकते हैं, आखिर इसमें एक दूसरे की जान लेने की क्या जरूरत है। लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की मास्टर भी थोड़ा सोचने के बाद कहती हैं कि ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी जान बख्श देती हूँ, लेकिन मुझे आज के बाद तुम लोगों की तरफ से लॉ इन्फोर्समेंट हॉल और पियाओ म्याओ पैलेस के लिए कोई रोक टोक नहीं चाहिए। और इतना कहने के बाद फिर वो अपने सभी डिसाइपल्स को अंदर जाने के लिए कहती हैं। और बात करें उस गाइड की, तो वो अपने चोट को ठीक करने के लिए एक रिकवरी मैजिक करता है। लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की मास्टर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उन्होंने अपने सभी डिसाइपल्स को एंशिएंट यू रेल्म में भेज दिया था। तभी एंशिएंट यू रेल्म का ऑफिसर नीचे जाकर उस गाइड से कहता है कि अब हमें भी पोर्टल के अंदर जल्द से जल्द चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये अभी बंद हो गया तो इसको दोबारा खुलने में 3 साल लग जाएगा। जिसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की मास्टर और वो दोनों गाइड यहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें एंशिएंट यू रेल्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पोर्टल के अंदर से चैन साओ की पूरी टीम बाहर आती है और साथ ही सेंगजू ओयांग की टीम भी। इस जगह में काफी ज्यादा ऑरा था। रेड हेयर बॉय कहने लगता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर तो हमारी धरती से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग ऑरा के खजाने में आ गए हैं। सेंगजू ओयांग भी इस जगह में आकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक एक करके बाकी सभी डिसाइपल्स भी पहुँच रहे थे। काफी सारे लोग इस जगह से अलग अलग रास्ते में जाने का सोचते हैं, लेकिन चैन साओ की टीम के मास्टर तो अपने सभी डिसाइपल्स को अपने साथ ही आने के लिए कहते हैं। फिर वो लोग जैसे ही एंशिएंट यू रेल्म में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब चैन साओ नोटिस करता है कि यहाँ पर तो रेल्म कोलैप्स हो रहा है और काफी सारे दरारें सामने आ रही थी, जिसको देखकर यहाँ पर डिसाइपल्स भी घबरा रहे थे। तभी यहाँ पर चैन साओ का पैर एक तलवार पर पड़ता है, जिसको देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि जरूर ये कोई जाल होगा, लेकिन फिर जैसे ही वो लोग ध्यान से देखते हैं तब उन्हें पता चलता है
है कि ये तो बस एक तलवार है। रेड हेयर बॉय जाकर तुरंत उस तलवार को उठा लेता है। फिर काफी सारे डिसाइपल्स उस तलवार को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये एक प्राचीन तलवार थी जो कि हजारों साल पुरानी है। फिर मास्टर उनको बताते हैं कि इस जगह में काफी सारे पावरफुल लोग फाइट के दौरान मरे हैं, जिसका मतलब कि उनके वैल्यूएबल चीजें भी इस जगह में ऐसे ही बिखरी हुई हैं, जो कि इस रेल्म को और भी ज्यादा स्पेशल बनाता है। और यही वजह है कि यहाँ की ऑरा इतनी ज्यादा पावरफुल है। मगर जो इस रेल्म में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है एसेंस ऑफ स्पेस। रेड हेयर बॉय एसेंस ऑफ स्पेस का नाम सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और तुरंत उस तलवार को फेंक कर मास्टर के पास चला जाता है। मास्टर फिर सभी को एसेंस ऑफ स्पेस के बारे में बताते हैं, जो कि इस एंशिएंट वर्ल्ड में करोड़ों सालों से कंडेंस हो रही है, जो कि मार्शल कल्टीवेटर्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद चीज है। और यहाँ पर कुछ स्पेस क्रिस्टल्स भी हैं। अगर तुम उनको कलेक्ट करते हो तो तुम्हारे पास पावर ऑफ स्पेस आ जाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा खास है। उनकी बातें सुनकर यहाँ पर सभी डिसाइपल्स अब और भी ज्यादा मोटिवेट हो चुके थे। फिर मास्टर रुककर उनको पावर ऑफ स्पेस मोरालिटी के बारे में बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि ये पावर उससे भी ज्यादा खास है, मगर उसके लिए तुम्हें पहले पावर ऑफ स्पेस को मास्टर करना होगा, जिसके बाद एक मिस्टिकल चेन शुरू हो जाएगा, जो कि तुम्हें स्पेस की मिस्ट्री को समझने में बहुत हेल्प करेगा। चैन साओ को भी ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। फिर मास्टर बताते हैं कि यही है पावर ऑफ स्पेस मोर्टैलिटी। इसका इस्तेमाल तुम लोग मार्शल रेल्म के राज जानने के लिए कर सकते हो। इस दुनिया में काफी सारे ऐसे मार्शल एम्परर्स हैं जो कि इस पावर का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी में कंडेंस स्पेस एनर्जी का एक चेन रिएक्शन बनाते हैं, जो कि उन्हें इनिशियल स्टेज ऑफ वू हुआंग में पहुंचा देता है। एक मिड टर्म मार्शल एम्परर भी इस एनर्जी से काफी सारे मार्शल एम्परर्स को हरा सकता है। तुम इसमें जितनी ज्यादा ट्रेनिंग करते जाओगे ये पावर उतना ही बढ़ता जाएगा। चैन साओ ये सुनकर डिसाइड कर लेता है कि अब तो उसे ये हासिल करना ही है। फिर मास्टर उनको बताते हैं कि तुम लोग ज्यादा परेशान मत हो। पावर ऑफ स्पेस की ट्रेनिंग शुरू करने के लिए तुम लोगों को सिर्फ 2 स्पेस क्रिस्टल की जरूरत है, जिसके बाद उनकी मदद से तुम लोग और क्रिस्टल्स भी ढूंढ सकते हो। सभी लोग ये चीज सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।